संदेश झूठ से हटके। सवाल वही है। मैंने आपको बहुत सारे सवाल अपने कथन में, प्रारंभिक कथन में आपको बताए। तो क्या इस बार भगवान प्रभु श्री रामलला, मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा और हिंदू मुस्लिम की राजनीति, सांप्रदायिकता, जहां हिंदू मुस्लिम नहीं है वहां जातियों को लड़ा के, आदिवासी और नॉन आदिवासियों को लड़ाकर, पर्वतीय और मैदानियों को लड़ाकर, क्या मतलब इस सब के बावजूद भी मोदी जी संशय में है कि वो इस बार नहीं जीत पाएंगे, और जनता भी इस भरोसे में है कि इस बार मोदी जी का टिकट मुश्किल है। आपने जो नरेशन दिया उसमें आपने एक शब्द कहा ब्रह्मास्त्र, तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। आपको याद होगा जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी पत्नी जो तारा थी, जो कुछ दिन पूर्व ही गर्भवती हुई थी, उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था और वो प्रयोग निष्फल रहा। और उसके एवज में यह कहा जाता था कि ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता। तो खाली कैसे गया, उसकी छोटी सी 2 लाइन में मैं बता देता हूं। भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया सूक्ष्म रूप में और उस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर धारण कर दिया। उससे उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। तत्पश्चात राजा परीक्षित का जन्म हुआ। तो आपका यह कहना कि मोदी जी ब्रह्मास्त्र जो है इस बार फेल हो जाएगा, तो फेल होने का जो पीछे तथ्य है वो मैंने आपको बताया। यह आपका कथन सर्वथा उचित है कि उनका ब्रह्मास्त्र इस बार फेल होने वाला है। आपने रामलला की बात कही, मैंने लड्डू गोपाल जी की बात कही। अब आते हैं रामलला पर। सर, जब मोदी जी रामलला की प्रतिष्ठा कर रहे थे और एक स्वामी जी उनका अभिषेक करते हुए उनके व्रत को खुलवा रहे थे, तो आपने देखा होगा जिस लोटे से उन्होंने जल लिया या चरणामृत लिया और मोदी जी को 2 या 3 बार पिलाया, उन्होंने उसी चम्मच को, जूठे चम्मच को फिर से लोटे में डाल दिया और फिर दोबारा पिलाया, फिर 3 बार पिलाया। तो वहां पर जो मर्यादा है धर्म की, उसको उन्होंने छोड़ दिया। वहां पर ब्राह्मण क्या करता है कि हाथ में देता है उस चरणामृत को, इन्होंने सीधा मोदी जी के मुंह में चम्मच डाल दिया। तो सर, मर्यादाएं कहां कहां टूट रही हैं। रामलला क्यों साथ देंगे? रामलला भी जो है वो उन मर्यादाओं से बंधे हुए परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं। वो स्वयं लीला करने आते हैं तो मर्यादा का पालन करते, वो मर्यादा का त्याग नहीं करते। ये बात ठीक है कि उन्होंने जूठे बेर खाए, पर किसके? माता तुल्य के, जो उनकी मां समान थी और वो उनको कौशल्या के रूप में देखते थे। तो यहां भी रामलला उनसे रुष्ट हैं, ऐसा मुझे जान पड़ता है। और जो मोदी जी के कर्तव्य रहे हैं उनसे वो विमुख रहे और इस बात पर लगे रहे कि कैसे किसी को पतन के गर्त में धकेला जाए, चाहे वो धर्म से हो, चाहे अधर्म से हो, चाहे वो नीति से हो, चाहे अनीति से हो, चाहे नैतिकता से हो, चाहे अनैतिकता से हो। ये सारे अस्त्र उन्होंने चलाए और वो सारे अस्त्र उनके कामयाब रहे। परंतु आपने ब्रह्मास्त्र का जब नाम लिया तो मुझे पृष्ठभूमि में ये वाला शब्द कहना पड़ा। अब मैं बात करता हूं कि उनके ब्रह्मास्त्र क्यों असफल रहेंगे। सर, कोई बहुत दिनों पुरानी बात नहीं है, अभी झारखंड में 2-3 दिन पुरानी बात है और कल उनका परीक्षण भी है। तो मैं 1 दिन पहले ही जो सोरेन साहब है उनके परिवार की पृष्ठभूमि पढ़ रहा था। वहां मुझे मिला
कि जो शिबू सोरेन साहब हैं, जो हमारे पहले सीएम साहब रहे, उनके पिताश्री, और उनके जो दादाजी थे, उनके जो पिताजी थे, दादाजी तो उनके सरकारी सेवा में थे, और उनके पिताजी का कत्ल कर दिया गया था। किस वजह से किया गया? एक छोटा सा 1.5 एकड़ का प्लॉट था जिसमें वो मंदिर बनाना चाहते थे। मैं उस कहानी में नहीं जाऊंगा, मैं इस कहानी में जाऊंगा कि जो शिबू सोरेन ने अपने पुत्र को विरासत में दिया, वो दिया संघर्ष, वो दिया उन्होंने लड़ने का जज्बा, जो उनको अपने पिता से मिला था। अर्थात जो शिबू सोरेन साहब के दादाजी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आप देखें कि एक गढ़ जो मजबूत हुआ करता था, जिसको ये बनवासी कह देते हैं, असल में वो आदिवासी है, वो होता क्या है वहां पर? वो ये कहते हैं कि मैं लड़ जाऊंगा, बिकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, अपने जीवन के जो मेरे मूल्यवान उसूल हैं, जो उनकी प्रतिज्ञा है, वो उससे समझौता ना करके जेल जाना पसंद करते हैं। अब मैं बात आता हूं जिस राज्य से वो अलग हुआ राज्य है, वो है बिहार। बिहार में आपने देखा कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया, और क्या पहली बार किया क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो कई बार कर चुके हैं। और उन्हीं के समकक्ष लालू यादव सर हैं, आप उनको देखो, उनके पुत्र ने क्या किया। उनके पुत्र ने 31 वर्ष की उम्र में, जबकि इसी 3-4 महीने 5 महीने पहले उनको पुत्री की प्राप्ति हुई, उन्होंने झुकना नहीं सीखा, और इस दौरान वो अपनी पत्नी का, अपने परिवार का भी ध्यान रखते रहे। कैसे मजबूती से, कितने दृढ़ विचारों के साथ वो चले हैं। उनका ये विचार बना क्यों? क्योंकि लालू जी ने लाल कृष्ण आडवाणी साहब का रथ रोक दिया था, जो भारत के इतिहास में एक बहुत ऐतिहासिक घटना थी। तो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी क्या हुई? मोदी जी के सामने डटकर खड़े रहने की। अब मैं तीसरी बात पर आता हूं, पड़ोसी राज्य यूपी में। यूपी में आप देखें, मुलायम सिंह यादव साहब जो थे, वो कई बार उन्होंने समझौते किए, मोदी साहब से भी किए, बीजेपी से भी किए, परंतु उनके पुत्र अखिलेश, हालांकि वो जमीनी संघर्ष में कमजोर हैं, परंतु विरोध में वो पूर्ण हैं। ऐसे ही और संगी साथी जो इंडिया अलायंस के साथ हैं, वो कितनी मजबूती से मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं। 10 वर्ष पहले जो सोशल मीडिया था, उसका प्रसार प्रचार इतना ज्यादा ना होने के कारण जो मोदी जी ने झूठ बोले, वो सबने सच मान लिए। परंतु आज मोदी जी कोई झूठ बोलते हैं तो 3 मिनट में सोशल मीडिया पर उसका बखान आ जाता है, चाहे वो किसी प्रकार का झूठ बोले। तो मुझे लगता है आज मोदी जी अपने आप को असहाय पा रहे हैं, इसीलिए इन दिनों भी आईटी की, ईडी की, सीबीआई की रेड्स डाली जा रही है। वो कमजोरी की निशानी है। अगर ब्रह्मास्त्र इतना मजबूत होता तो शायद मोदी जी ये काम ना कर रहे होते। वो दुस्तर कार्य कर रहे हैं। वो हर एक आदमी को, विपक्ष में कोई भी हो, हर एक आदमी को जेल में डालना चाहते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो ममता दीदी हो, चाहे वो मायावती हो, ये न केन प्रकेंड, वो चाहते हैं कि मेरे सामने से सब हट जाएं। और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जब रामलला का वो प्रतिष्ठा करने जा रहे थे, आपने देखा जिस शान से वो जा रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ये मान बैठे थे कि मैं विश्व गुरु हूं। वो भूल गए कि विश्व की आबादी 803 करोड़ है और उसमें हिंदू मात्र 100 करोड़ हैं। 270 करोड़ लोग ईसाई हैं, 230 करोड़ लोग मुसलमान हैं। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में वो अकेले प्रधानमंत्री नहीं है, 182 देश हैं। उन 182 देशों में वो मात्र एक हैं। तो ये जो भ्रम पालते हैं वो, ये भ्रम इस बार टूटेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी। मोदी जी जैसा चुनावी अखाड़े का पहलवान, अजय योद्धा, दूसरा मुझे कोई आसपास नजर नहीं आता है। एक सवाल मेरा है छोटा सा, राष्ट्र प्रेम और हिंदुत्व की खिचड़ी का स्वाद, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्र प्रेम और हिंदुत्व की खिचड़ी का स्वाद देश के बहुसंख्यक इतना पसंद करेंगे कि क्या मोदी जी को तीसरी बार
प्रधानमंत्री बना देंगे? जी, प्रेम जी, मैं आपको बता देता हूं कि जो आज का सिद्धांत है, जो अभी आज का जो भारत है, जो हम लोग वासी हैं उसके, खिचड़ी खाई कब जाती है सर? खिचड़ी खाई जाती है जब हम बीमार हो। खिचड़ी पहले खाई जाती थी जब हम स्वस्थ होते थे। वो आज से 50 वर्ष पूर्व की कथा है ये। तब जब बीमार होते हैं, आजकल कहा जाता है कि आपका पेट खराब है, या आपको बुखार हो रहा है, या आपको जुकाम हो रहा है, तो खिचड़ी दिया जाए। हमारे यहां खिचड़ी के साथ भप्पा एक शब्द लगाया जाता था कि भाई खिचड़ी भप्पा आज बनाओ। कारण कि जो गरिष्ठ भोजन है वो बहुत ज्यादा खा चुके। तो आज मोदी जी का जो वाचन है वो गरिष्ठ भोजन है। और वो खिचड़ी जो बीमार आदमी को, मतलब हमारे वोटर को जो खिलाई जा रही है, वो शायद खाना पसंद नहीं करेगा। उसका कारण मैंने आपको स्पष्ट किया। और ये कारण अकारण नहीं है, क्योंकि मोदी जी इतनी ज्यादा पैंतरेबाजी करते हैं, इतने ज्यादा निचले स्तर पर, बेल्ट के नीचे अटैक करते हैं। जो आम व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वो इसको पसंद नहीं करता। नैतिकता का जितना हरास मोदी जी ने किया है, शायद भारत में ऐसा कोई और प्रधानमंत्री हो जिसने नैतिकता का लोप किया हो। और इतनी निचले स्तर की राजनीति, मैं आपको रेणुका चौधरी जी का वाक्य याद कराना चाहूंगा। किस धृष्टता से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। हमारे महिला जो हमारी पहलवान थी, उनके सिर पर हाथ रखने के बावजूद वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हो गए। इंक्वायरी तक नहीं कराई, अरेस्ट की तो बात छोड़ दो। मैं आपको टैनी साहब की याद कराता हूं, कैसे उन्होंने एक जीप के नीचे उनके बेटे ने किसानों को रौंद दिया। अभी थोड़े दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले, चिन्मयानंद जी रेप केस में बरी हुए हैं। कैसे उन्होंने कर दिया। ये सब कहानियां, कुलदीप सेंगर का क्या हुआ, कब उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तो देश अभी भूला नहीं है। वो ऐसी खिचड़ी खाना पसंद नहीं करता जिसके अंदर जहर घुला हुआ। जहर घुली हुई खिचड़ी कोई नहीं खाएगा। हां, कोई बीमार व्यक्ति हो, मतलब जो कम समझदार हो, 18 वर्ष का हो, 21 वर्ष का हो, उसको बहलाया फुसलाया जा सकता है। उसके परिवार के लोग, क्योंकि राजनीतिक समझ उसको नहीं होती, इसलिए उसको बहलाया फुसलाया जा सकता है। और मोदी जी उसको टारगेट करते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इस बार उनकी कोई खिचड़ी खाने वाला है।